तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 2, द शू मेकर एंड द एल्व्स। एक शू मेकर और एल्व्स। एल्व्स मतलब जो जादूगर होते हैं, नन्हे छोटे जादूगर जिनके कान नुकीले होते हैं, कैप पहने होते हैं छोटे छोटे। चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर। मोस्ट ऑफ यू मतलब आप में से अधिकांश, विल नो जानते होंगे, द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर, सैड वुड कटर की स्टोरी। तो बच्चों, आप में से अधिकांश एक दुखी लकड़हारे की कहानी जानते होंगे। हु हैड लॉस्ट हिज एक्स, हु हेल्प्ड हिम, जो अपनी कुल्हाड़ी गुमा चुका था। हु हेल्प्ड हिम, उसकी मदद किसने की, कौन उसकी मदद किया। हेल्प्ड, हेल्प्ड ईडी लगा हुआ मतलब पास्ट फॉर्म। तो उसकी मदद किसने की। तो आपने कहानी पढ़ा होगा कि लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा देता है, तो उसकी मदद एक परी आकर करती करती है। ये वाला कहानी भी कभी किसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। Once there were a very poor shoemaker. Once यानी एक बार, there was, सॉरी ये was लिखा है। Once there was a very poor shoemaker. एक बार एक बहुत गरीब लकड़हारा, ये shoemaker मोची रहता था। He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. वह और उसकी पत्नी lived यानी रहते थे in a little house, एक छोटे से घर में, on the edge of a wood, छोटे से घर में, on the edge of the wood मतलब जंगल के किनारे, edge यानी होता है किनारे, the edge of a wood. there there were not many people who would buy shoes from the shoemaker. तो जैसा कि ये लोग जंगल के किनारे रहते थे, तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे जो इनके शूज खरीदे। और चूंकि इनके शूज की सेल नहीं होती थी, बेच नहीं पाते थे, इसलिए इनको अच्छा मुनाफा नहीं होता था। Each day his store of leather became less and less. प्रत्येक दिन हिज यानी उनका, उसका, स्टोर ऑफ लेदर मतलब लेदर का जो संग्रह था, बिकेम लेस एंड लेस, प्रत्येक दिन उनका लेदर का संग्रह कम और कम होता जा रहा था। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाई मोर लेदर। ही डिड नॉट नहीं था, हैव यानी उनके पास, ही डिड नॉट हैव उनके पास नहीं था, मनी टू बाई मोर लेदर, उनके पास और लेदर खरीदने के लिए, बाई करने के लिए पैसे नहीं थे। डे बाय डे, दिन ब दिन, द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रीव पुअरर, दिन ब दिन शू मेकर और उनकी पत्नी गरीब होते जा रहे थे। एट लास्ट there was leather for only one pair of shoes. At last यानी अंतिम में, there was leather for only one pair of shoes. अंतिम में उनके पास केवल एक पेयर शूज के लिए लेदर बच गया। The shoemaker cut out the last pair of shoes. अब उनके पास और शूज के लिए तो थे नहीं लेदर, तो शू मेकर ने उस एक पेयर ऑफ शूज का पहले कटिंग किया शूज बनाने के लिए। ही सेड हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से कहा, टुमारो आई विल सीव देम, कल मैं इसे आकर के दूंगा। विल लगा है मतलब फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। तो टुमारो आई विल सीव देम, कल मैं आकर इन्हें सिलूंगा। व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट द शू मेकर फेस्ड, क्या प्रॉब्लम थी जिसे शू मेकर फेस कर रहा था। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप, अगली सुबह शू मेकर उठा, एंड वेंट इनटू हिज शॉप, और अपनी शॉप पर गया। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट,
वह अपनी शॉप में गया। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य था। इट व्हाट ही saw, उसने क्या देखा। ये सब पास्ट टेंस में सेंटेंस बन रहा है। तो इस सेकेंड वर्ब का सेकेंड रूप आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। देयर ही saw अ पेयर ऑफ शूज, वहां उसने देखा एक जोड़ी जूता। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, वह ऐसा जूता कभी नहीं देखा था। द शूज वर परफेक्ट, द स्टिचेस वर फाइन, जो शूज था वह एकदम परफेक्ट था। उसकी स्टिचेस, स्टिचेस मतलब सिलाइयाँ, जो सिलाई हुई थी शूज में वो एकदम फाइन थी। दे वर सो वेरी वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस, वे इतने अच्छे थे, वे इतने अच्छे तरीके से बने हुए थे कि वे तुरंत ही बिक गए। एक बार में ही बेचने के लिए गए तो तुरंत ही बिक गए। What do you think kept the shoes in the shop? Who do you think kept the shoes in the shop? Who यानी कौन? Do you think आप सोचते हैं? Kept the shoes in the shop मतलब शॉप में शूज किसने रखा? आप क्या सोचते हैं? The shoemaker went to the market with the money. अब शूज तो तुरंत बिक गया। अब शू मेकर मार्केट गया मनी के साथ, तो पैसे को लेकर के शू मेकर मार्केट गया। ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज, वहां उसने 2 पेयर ऑफ शूज के लिए लेदर खरीदा। बॉट यानी खरीदा, है ना। बाई यानी खरीदना, बॉट बाई का सेकंड रूप होता है। तो उसने वहां पर 2 पेयर के लिए लेदर खरीदा। द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज एंड सेड टू हिज वाइफ, शू मेकर ने 2 पेयर्स ऑफ शूज को बनाने के लिए काटा और अपनी वाइफ से कहा, टुमारो आई विल सीव देम, कल मैं आकर के इन्हें सीऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when the shoemaker went into his shop, he was again surprised. अगली सुबह जब शूमेकर अपने शॉप गया, है ना, he was again surprised, वह फिर से आश्चर्य हुआ। to see 2 पेयर ऑफ शूज, 2 जोड़ी जूते, ब्यूटीफुली फिनिश्ड, सुंदर रूप से बने हुए 2 जूतों को देखकर वह फिर से सरप्राइज्ड हुआ। द शूज वर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस, जो जूते थे वो बहुत अच्छी तरह बने हुए थे और बहुत फाइन स्टिचेस के साथ उसकी सिलाइयाँ थी वो बहुत बढ़िया हुई थी। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज्ड था। Thus he showed them to his wife, who was also surprised to see, यह वह अपनी पत्नी को दिखाया, है ना। who was also, वह भी आश्चर्य हुई ये सब चीजें देख के। सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज, इतने फाइन शूज देखकर उनकी पत्नी भी आश्चर्य हुई। सी सेड, वह बोली, दीज शूज आर वेरी फाइन, यह जूते बहुत ही फाइन है। एंड स्टिचेस आर एक्सीलेंट, और इसकी सिलाई तो एक्सीलेंट है, अद्वितीय है। दे विल ब्रिंग गॉट मनी, वे अच्छा पैसा मिल सकता है उनको इसके बदले, है ना। दे विल ब्रिंग गॉट मनी, गुड मनी, दे विल ब्रिंग गुड मनी, वह अच्छा पैसा पा सकते हैं इस जूते के एवज में। आगे देखते हैं। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट एट वंस, शू मेकर मार्केट एक बार फिर से गया। एंड सोल्ड द 2 पेयर ऑफ शूज, और 2 जोड़ी जूतों को बेचा। फॉर अ गुड मनी, एक अच्छी कीमत पर। विथ द मनी ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर ऑफ शूज, इस पैसे से वह 4 जोड़ी जूतों के लिए लेदर खरीदा। कट आउट द लेदर, उसने
लेदर को काटा एंड सेड और बोला टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से और अपनी पत्नी से बोला टुमारो आई विल सी देम कल मैं इन्हें सीऊंगा जैसा कि वह हर बार बोलता था। द शूमेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह शूमेकर उठा एंड वेंट टू हिज शॉप और अपनी शॉप पर गया। व्हाट डिड ही फाइंड उसने क्या देखा। डिड का प्रयोग जहां भी होता है वहां पर पास्ट टेंस होता है तो व्हाट डिड ही फाइंड उसने क्या पाया। फाइंड यानी पाना। उसने क्या पाया। वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन। एक बार फिर वंस अगेन एक बार फिर ही फाउंड वह पाया दैट यानी कि हिज वर्क उसका काम हैड ऑलरेडी बीन डन उसका काम ऑलरेडी हो चुका है। Four pairs of beautifully shoes were lying ready made on the table. चार जोड़ी सुंदर जूते टेबल पर रखे हुए थे। They were perfectly made with very fine stitches. वे perfectly बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सुंदर सिलाई के साथ बने हुए थे एंड वर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट और वह मार्केट में बहुत जल्दी से बिक जाते थे। वो वाले चार जूते भी बहुत जल्दी बिक गए। अब देखो एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इनटू हिज शॉप। प्रत्येक दिन शू मेकर उठता था और अपनी दुकान में जाता था। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम। वहां वह देखता था कि वहां पाता था कि उसका काम ऑलरेडी हो चुका है। द शूज वर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड। जो जूते होते जो जूते थे वे हर बार बहुत नाइसली बहुत अच्छे से बने हुए होते थे। द शू मेकर बिकेम वेरी फेमस। जो शू मेकर था वो बहुत फेमस हो गया प्रसिद्ध हो गया कि इस बहुत सुंदर इसके जूते होते हैं और बहुत बढ़िया होते हैं हाथों हाथ बिक जाते हैं। सून एवरी डे वांटेड टू बाई शूज फ्रॉम हिम। लिखा है सून एवरीबडी वांटेड टू बाई शूज फ्रॉम हिम। जल्द ही प्रत्येक व्यक्ति वांटेड यानी चाहने लगा टू बाई शूज फ्रॉम हिम। जल्द ही प्रत्येक व्यक्ति उनसे शूज खरीदना चाहने लगा। His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. उसका शूज इतना अच्छा बना हुआ था इतना अच्छा था दैट यानी कि इवन द क्वीन ऑफ द कंट्री यहाँ तक कि देश की रानी भी उसका जूता पहनती थी। शी वॉज वेरी प्लेस्ड। प्लेस्ड यानी बहुत खुश थी। वह बहुत खुश थी विद द शूज। शूज से वह बहुत खुश थी उनका जूता पहन करके बहुत खुश हुई रानी। शी कॉल्ड द शूमेकर। कॉल्ड यानी पुकारना या बुलाना। वह शूमेकर को बुलाई ना अपने दरबार में बुलाई होंगे भाई कितना बढ़िया जूता बनाता है करके एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस। और खुशी के मारे रानी ने 100 गोल्ड पीसेस शूमेकर को मुझी को दिया कि भाई आपका काम बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं आगे द शू मेकर नो मोर पुअर। अब शू मेकर और गरीब नहीं था। गिव योर ओपिनियन अपनी राय दीजिए। फ्रेंड्स ये वीडियो इतना ही। इसके आगे की जो कहानी है आगे का बचा हुआ लेसन हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा पार्ट थोड़ा बड़ा है तो उसको आप अगले वीडियो पर अगले लेसन में आप देखिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। बाकी का लेसन हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं हम अगली वीडियो।